आज वैसे तो जेई एडवांस की स्ट्रैटेजी आने वाली थी, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे कुछ लगा कि उससे पहले बात कर लेनी बहुत ज़रूरी है। मेरा रिक्वेस्ट जैब से, रिक्वेस्ट से ज़्यादा रिकमेंडेशन है। रिक्वेस्ट का मतलब होता है कि कोई चीज़ बेकार की है लेकिन मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज़ कर दो यार। लेकिन जैब से मेरा एक रिकमेंडेशन है। जैब क्या है? जॉइंट एडमिशन बॉडी है जो कि जेई एडवांस्ड कराती है। जैसे एनटीए जो है ना वो जेई मेन कराता है, लेकिन जैब के गाइडेंस में जो बाकी आईआईटीज हैं वो जेई एडवांस्ड कंडक्ट कराती हैं। तो अगर कोई रिक्वेस्ट रिकमेंडेशन देना है तो जैब को देना पड़ेगा ताकि वो डिसीजन ले सके। और मेरा एक डिसीजन है कि सर जस्ट 2 अटेम्प्ट जेई एडवांस्ड में होना ना फेयर नहीं है। ये मैं भी ग्रो करा हूं, मैंने भी ग्रो करा है इस मामले में कि पहले होता क्या था कि जब मैं आज के 2 साल 3 साल पहले बात करता था तो कहता था कि यार तेरी मक्कारी है, तूने 2 साल में नहीं करा, तीसरे साल में क्या कर लेगा? 2 साल मजे मारे और तीसरे साल कर लेगा। लेकिन इतने सालों से बच्चों से बात करते हुए मुझे बहुत सारे ऐसे बच्चे मिलते हैं जिनका जेन्युइन रीजन होता है, जिनके अनफेयर मीन्स है। हमारे देश में ना इकोनॉमिक गैप बढ़ता चला जा रहा है कि रिचर और जो अमीर है ना वो अमीर बनते चले जा रहे हैं, जो गरीब है वो गरीब बनते चले जा रहे हैं। और इसका जो पूरा का पूरा नक्शा है ना, इसकी वजह से हो क्या रहा है कि जो ऊपर लोग हैं ना उनके पास चीजों की एक्सेस पहले पहुंच जाती है सर, और जो नीचे तबका है ना वो नीचे के पास पहुंचती ही नहीं। जब ये लोग कुछ छोड़ते हैं तब ये पहुंचता है। आप देख रहे हो कि आपको क्या लग रहा है? आपने कोई देखा कि जेई एडवांस के टॉप 100 में जितने भी बच्चे हैं उसमें से कोई एक पुअर फाइनेंशियल बैकग्राउंड का बच्चा है? आप डेटा निकाल के देखो ना सर। अंडर प्रिविलेज लोग हैं उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है सर, क्योंकि चीजें उन तक लेट पहुंच रही हैं। तो एक अटेम्प्ट बढ़ाना बहुत वैलिड रीजन है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें 2 अटेम्प्ट होते हो। मतलब इतना लिमिटेड, इतने हाई क्वालिटी एग्जाम के लिए ना बहुत बुरी स्थिति है। और मैं ऐसी इमोशनल बातें नहीं करूंगा, मैं रैशनल रीजन दे रहा हूं आपको ना कि रैशनल रीजन कैसे हो सकता है कि जे एडवांस्ड में 3rd अटेम्प्ट क्यों मिलना चाहिए? अभी तक 2 हैं, 3rd क्यों मिलना चाहिए? सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्लोबल स्टैंडर्ड से कि हम तो विश्व गुरु होना चाहते हैं ना। अब दुनिया में कैसे जीतेंगे जब दुनिया को ही बीट नहीं कर पाएंगे? ग्लोबल स्टैंडर्ड तो देखोगे, टॉप नोच के जो कॉलेजेस होते हैं ना, एमआईटी हो गया, स्टैनफोर्ड हो गया, ऑक्सफोर्ड हो गया, कैम्ब्रिज हो गया, ये सारे आपको बहुत सारे अटेम्प्ट देते हैं सर। ये क्या बेवकूफ लोग हैं? नहीं सर, बेवकूफ नहीं है, ये समझदार है। इन्हें ब्रेन ड्रेन अपना रोकना है। होता क्या है ना, इसको तो हटाओ, ये तो आप कंसिडर नहीं करोगे बट जेन्युइन प्रॉब्लम है। होता क्या है ना कि आपने किसी टॉप प्रीमियम इंस्टीट्यूट पे कैप लगा दिया कि 2 ही अटेम्प्ट में हो सकते हैं, तो जिनका नहीं होगा लेकिन जिनमें टैलेंट था वो क्या करेंगे? वो टैलेंट जो था ना वो बाहर चला जाएगा और आप फिर रोते रहोगे कि ब्रेन ड्रेन हो रहा है हमारे देश से। और जो एवरेज माइंड था, जो कि बेहतर हो सकता था किसी प्रीमियम इंस्टीट्यूट में जा करके, वो किसी टीयर 2 टीयर 3 कॉलेज में चला जाएगा। वो आपके ऊपर बोझ बनेगा, वो अनएम्प्लॉयबल रहेगा, वो सरकार के ऊपर ना एसेट ना बन के लाइबिलिटी बन जाता है फिर आने वाले टाइम में। आप सर अगर आपके पास सीट्स नहीं है, थोड़ा सा पुश करो ना सर, बजट बढ़ाओ, आईआईटीज और खोलो और प्रीमियम एजुकेशन देने की कोशिश सब बच्चों को करो। ऐसा नहीं होता कि जिनका 2 में नहीं हुआ वो बेवकूफ थे बच्चे, उन तक चीजें लेट से पहुंची, उनको समझ लेट से आया। वो ऐसे जगह से आ रहे हैं ना जहां पे आपके दिमाग 10th तक डेवलप नहीं हो पाता। आप अगर प्रीमियम एकदम इंस्टीट्यूट में जाओगे ना 10वीं तक, प्रीमियम स्कूल्स में 2-2 लाख जिनके बाप के पास पैसे हैं पर ईयर भरने के, उनको एक्सेस उनके मेंटर्स के थ्रू बचपन से दी जाती है। ये आपने कमेंट फनी वे में बच्चों का देखा होगा कि यार मुझे तो 6th में पता भी नहीं था जेई क्या होता है, ये लोग ऐसे 6th से पढ़ रहे थे। ये आपको मजाक साउंड कर रहा होगा, लेकिन ये बहुत बड़ा थॉटफुल चीज है कि एक बच्चे को 6th में आईआईटी का पता है, वो कोचिंग लेने चला जा रहा है, और एक बच्चे को पता ही नहीं है। क्या इसे पता होता, क्या इसे माहौल पता होता आने वाले टाइम का, तो ये नहीं जाता, फिर आपसे कभी डिमांड नहीं करता सर। ये बिल्कुल अनफेयर है, बिल्कुल। और अनफेयर तो क्या ही मतलब, पॉपुलेशन इज जस्ट अ नंबर फॉर यू कि अच्छा एक लड़का नहीं हुआ, दूसरे का हुआ, दूसरा नहीं हुआ, तीसरा हुआ। लेकिन सर मैं इसके मामले में बता रहा हूं कि इंजीनियर्स आर द इंटरनल आर्मी ऑफ ए कंट्री। कोई भी देश सिर्फ एक्सटर्नल आर्मी से मजबूत नहीं होता। कितना बचा लोगे? अमेरिका ईरान की लड़ाई हो रही है, वो आर्मी थोड़ी लड़ रहा है, वो दोनों देश के इंजीनियर्स लड़ रहे हैं। किसकी इंजीनियरिंग सुप्रीमेसी है, किसके एसेट्स ज्यादा तगड़े हैं, किसने बना दिया वो? आपको लग सकता है कि वो 2 देश लड़ रहे हैं, नहीं सर, वो 2 इंजीनियर्स लड़ रहे हैं 2 देशों के, और जिसके इंजीनियर्स ज्यादा स्ट्रांग हो गारंटीड है कि वो जीतेगा। ऑन पेपर आज के समय में इंसानों से कुछ नहीं होता, इंसान क्या कर लेंगे? तो इंजीनियर्स आर द इंटरनल आर्मी ऑफ ए कंट्री। और अगर आप इंटरनल आर्मी ऑफ ए कंट्री को इस तरीके से बांध दोगे तो दिक्कत हो जाएगी। एक अटेम्प्ट बढ़ा दो, ब्रेन ड्रेन रुक जाएगा, और एक एवरेज है ना वो थोड़ा अपलिफ्ट हो जाएगा। एवरेज बच्चे में मेहनत करने की लगन ज्यादा होती है। इसको जो टॉप वाले बच्चों की तरफ प्रिविलेज मिल जाए ना, फिर तो ये कहां पहुंच जाए। दूसरी बात, ब्रेन ड्रेन की बात कर ली, रीजन 3 है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की बात कर लेते हैं कि सर
ये ना एक्सट्रीम प्रॉब्लम सॉल्विंग को टेस्ट करता है जेई एडवांस्ड। नीट जो है ना वो सिंपल प्रॉब्लम्स को टेस्ट करता है। तो नीट की जो तैयारी है ना वो अगर थोड़ी सी भी लड़खड़ाते हुए की जाए तो उसकी अगर अटेम्प्ट लिमिट कर दी जाए तो 2 साल में हो जाएगा। लेकिन मैं समझता हूं कि डॉक्टर्स की बहुत जरूरत है तो उसमें चल सकता है। लेकिन इंजीनियरिंग वाला ना टेस्ट की अगर बात करें तो भैया किसी के 2 अटेम्प्ट एबिलिटी चेक ही नहीं कर पाएगा, आपको उसे टाइम देना पड़ेगा। जेई एडवांस्ड का एग्जाम बहुत प्रीमियम एग्जाम है, मतलब दुनिया का सेकंड सबसे टफेस्ट है। इतना तो एमआईटी वाले नहीं लेते। और उसमें आपने एक कैप लगा दिया, एज का तो कैप है ही ना सर। 25 जनरल, 30 अनप्रिविलेज्ड क्लासेस या रिजर्व क्लासेस कह ले। तो जब एज की कैपिंग है तो फिर अटेम्प्ट की कैपिंग एक बढ़ाने को बोल रहा हूं, एक बढ़ा दो। मैं ना देश के लिए जीने वाला आदमी हूं, मुझे अपने देश से बहुत प्यार है और मैं चाहता हूं कि मेरे देश की इंटरनल आर्मी इतनी स्ट्रांग हो ना ये साला दुनिया देख के कहे इंडिया की तरह होना है। और सारे बाहर ही चले जाएंगे। जो इंडिया से टॉप नॉच के इंजीनियर जिनके ब्रेन थे वो जो ड्रेन होके बाहर चले गए, वो क्या हमें स्ट्रांग कर रहे हैं? नहीं, अमेरिका में गए, अमेरिका की टेक्नोलॉजी में काम करा, अमेरिका स्ट्रांग हुआ। अमेरिका आज ऊपर है, हम क्यों नहीं हो पा रहे हैं? हम सब मिल करके इस देश को खूबसूरत बनाएंगे सर। उसमें एक रिक्वेस्ट ये है, क्योंकि जिस देश के इंजीनियर स्ट्रांग नहीं होंगे ना वो देश स्ट्रांग नहीं हो सकता। ये विदाउट एक्सेप्शन है। ये बात ना सिर्फ मेरे कहने से नहीं होगी बच्चों, इस पे सारे क्रिएटर्स को मिल के कहना होगा। हाँ, कुछ लोग आएंगे जो बीच में बोलेंगे कि नहीं ऐसे वैसे ऐसे वैसे। अरे नहीं यार, 100 लोग जब एक तरीके की बात करते हैं ना तो एक आदमी जब अलग बोलता है तो उसकी व्यूवरशिप अलग आ जाती है। लेकिन आप एक किसी बच्चे की उम्मीद मार दोगे। जब हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, जब आवाज ढेर सारी उठती है तो डिसीजंस लिए जाते हैं। अभी सिर्फ मैं कह रहा हूं, मैं बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूं कि सभी क्रिएटर से बात करो कि वो इसके लिए आवाज उठाए रैशनल रीजन से। टॉप के जो लोग होते हैं ना वो इमोशंस नहीं सुनते। आप रैशनल रीजन दो, उन्हें बताओ, उनसे अगर काउंटर आता है तो सुनो, फिर उन्हें डी काउंटर करो और फिर चीजें बढ़ेंगी, फिर डिसीजन होगा। आई रिक्वेस्ट जैब सर एक अटेम्प्ट जस्ट जेई एडवांस्ड में बढ़ा दो। अब मैंने जेई एडवांस्ड के लिए एक अटेम्प्ट बढ़ना चाहिए इसकी बात कह दी है, लेकिन ये सिर्फ मेरे कहने से नहीं सुना जाएगा। इस पे सारे क्रिएटर्स को बात करना पड़ेगा, इसकी चर्चा करनी पड़ेगी, तभी आईआईटीज के कानों में ये बात पहुंचेगी और एक अटेम्प्ट जेई एडवांस्ड का बढ़ सकता है। अब हमने जिस तरीके से जेई एडवांस्ड के एक अटेम्प्ट बढ़ाने के लिए रैशनल रीजंस दिए, ना कि इमोशनल वाले, वैसे ही हम अपने लाइफ में भी अब डिसीजन लेने के लिए रैशनल चीजें यूज करेंगे। भैया हम इस बात पे तो डिपेंड नहीं रह सकते ना कि एक अटेम्प्ट बढ़ ही जाएगा या फिर मेरा आईआईटीज हो ही जाएगा। तो हमें अब अपने लाइफ में कुछ बेहतर करना है तो सिर्फ आईआईटीज पे अपने लाइफ की बेहतरी डिपेंड करा देना, ये बहुत नॉन रैशनल तरीका है लाइफ के लिए डिसीजन लेने का। तुम्हें हर वीडियो में कुछ ना कुछ वैल्यू दे के जाऊंगा। तो आज की वैल्यू ये है कि मैं तुम्हें बताने वाला हूं कि अगर आईआईटी नहीं मिला किसी कारण से तो क्या करेंगे भैया, अब आगे क्या होगा। क्योंकि सिर्फ आईआईटी पर डिपेंड तो नहीं रह सकते ना, हमें सारी चीजें देखनी पड़ेंगी रैशनली। एक ऑप्शन होता है कि ड्रॉप लो। अगर आप 12th के साथ थे और आपने दिया जेई, हुआ नहीं हुआ तो ड्रॉप ले लेंगे या फिर सही प्राइवेट कॉलेज में चले जाएंगे। अब बच्चों के मन में बहुत सारा डाउट आता है कि भैया प्राइवेट कॉलेज, हाँ प्राइवेट कॉलेज भैया, लेकिन बहुत रिस्क होता है। ऐसा लगता है अगर तुमने सही कॉलेज चुन लिया ना तो रिस्क बिल्कुल भी नहीं है। अब भैया सही कॉलेज कैसे चुनेंगे? सही कॉलेज चुनने का ना सिर्फ 3 क्राइटेरिया होता है, चाहे वो आईआईटीज हो, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो, चाहे अमेरिका के एमआईटी हो। किसी भी कॉलेज को चुनने का सिर्फ 3 सही क्राइटेरिया होता है। एक, उसके प्लेसमेंट्स कितने हैं, उसका इन्वायरमेंट कैसा है और उसका करिकुलम कैसा है। प्लेसमेंट में ना सिर्फ पैकेज नहीं देखा जाता कि डिग्री बीत गई तो उसके बाद पैकेज कितना मिल गया, उस डिग्री के दौरान इंटर्नशिप कैसे थे इसे भी देखा जाता है। कि भैया हमारा डिग्री तो खत्म हो गया, किसी कॉलेज के पैकेज आ गए, लेकिन बहुत सारे ऐसे बहुत अच्छे कॉलेजेस खुले हैं जिसपे कि अभी उनका फर्स्ट बैच पास नहीं हुआ, तो उसको कैसे जज करोगे? उसकी इंटर्नशिप से। अगर इंटर्नशिप बहुत तगड़ी है तो कॉलेज वो बहुत तगड़ा है। भैया इन्वायरमेंट भैया इसलिए मैटर करता है, आईआईटी इसलिए अच्छा है क्योंकि वहां का इन्वायरमेंट अच्छा है। तो जहां की इन्वायरमेंट अच्छी होगी वहां पे माइंडसेट बच्चों का स्ट्रांग होगा और वो फिर कॉलेज बहुत बेहतर होगा। करिकुलम की बात कर लेते हैं कि क्या वहां का करिकुलम पुराने जमाने टाइप वाला है या फिर वहां पे थ्योरी कम और प्रोजेक्ट्स ज्यादा पढ़ाए जाते हैं। क्या वहां पे बेसिक चीजें पढ़ाई जाती हैं या एडवांस्ड सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, तो हम इस बात पे जज करेंगे। अब मैं तुम्हें आज जो इंस्टीट्यूट रिकमेंड करने जा रहा हूं
उसे भी हम इन्हीं 3 बेसिस पे जज करेंगे। अगर वो पास होगा तो वहां हम जाएंगे, फेल होगा तो उसे सरे से नकार देंगे। तो इन 3 क्राइटेरिया पे हम आओ जज करते हैं उन्हें। तो सबसे पहले कि आज मैं जिस इंस्टीट्यूट की बात करने वाला हूं उसका इंटर्नशिप रियल होता है और वहां पे रियल मनी की बात होती है। यहाँ के स्टूडेंट ना फर्स्ट सेमेस्टर से ही कमा रहे होते हैं। अगर यहाँ जाओगे ना तो फर्स्ट सेमेस्टर से ही कमाने लगोगे और हो सकता है कि तुम अपनी फी खुद पे कर दो। यहाँ के जो बच्चे हैं ना उन्होंने 1 करोड़ रुपए से ज्यादा के फर्स्ट और सेकंड ईयर में ही सिर्फ इंटर्नशिप से कमा लिए हैं। तो सोचो इसकी इंटर्नशिप रिकॉर्ड कितनी तगड़ी है, और वो भी ऐसे नॉर्मल अरे गरे कंपनीज में नहीं, एआई और ग्लोबल कंपनीज में। तो ये बहुत मायने रखता है। तो ये जो मैं बात कह रहा था ना सेल्फ फंडेड वाली, कि बच्चे जाते हैं और सोचते हैं कि मम्मी पापा पे ज़्यादा बर्डन आ जाएगा भैया, तो मैं उन पे नहीं देख सकता ये स्ट्रेस। कुछ नहीं, आप यहाँ जाओगे, फर्स्ट ईयर से कमाना स्टार्ट करोगे, और जो मैक्सिमम स्टूडेंट है ना वो अपनी फी खुद इंटर्नशिप से ही भर लेते हैं। तो हमने इन्हें प्लेसमेंट के इंटर्नशिप वाले क्राइटेरिया पे जज कर लिया, और ये मेरे अकॉर्डिंग इस पे होते हैं पास। अब हम दूसरी बात करेंगे कि भैया इनका एनवायरनमेंट कैसा है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और आईआईटी जैसा एनवायरनमेंट अगर हमें मिल जाए तो बहुत तगड़ा होगा भैया। तो हाँ, आईआईटी जैसा एनवायरनमेंट है, वो भी एक नए तरीके से। आपके आसपास अगर बहुत टॉप नॉच के एम्बिशियस लोग, सक्सेसफुल लोग जिन्होंने लाइफ में कुछ फोड़ रखा है, अगर वो है ना तो आपकी एनवायरनमेंट सही मानी जाएगी। आओ इस पे जज करते हैं इन्हें। तो हर वीकेंड यहाँ पे कुछ ना कुछ हो ही रहा होता है, और जब कुछ ना कुछ होगा तो बड़े लोग आएंगे, और आएंगे तो एनवायरनमेंट आपका बनेगा। जैसे यहाँ पे ओपन एआई और चैट जीपीटी के साथ इवेंट्स होते हैं, गूगल जेमिनाई के साथ कोलैब कर रखा है। इंडिया का बिगेस्ट स्टार्टअप इवेंट इन्हीं के कैंपस पे होता है। गूगल समर ऑफ कोड यहाँ के बच्चों ने क्रैक करा है। एनवायरनमेंट का फायदा है, जब तुम यहाँ के बच्चों की कहानियां सुनोगे कि अच्छा आपके सीनियर ने ये कर रखा है, तो इंस्पिरेशन मिलेगा। वो इन्वायरमेंट, वो एलुमिनी नेटवर्क, वो सारी चीज़ जब आपको मिलेंगे ना तो इन्वायरमेंट आपका अच्छा होगा। इंटरनेशनल एआई फर्म्स में इंटर्नशिप, मैंने बताया यहाँ पे एआई और ग्लोबल फर्म्स में इंटर्नशिप है, तो इससे भी आपका नेटवर्क बहुत तगड़ा होता है। तो आपका नेटवर्क एग्जैक्टली इक्वल टू आपका फ्यूचर होता है। इंडिया के टॉप डेवलपर और प्रोफेशनल कैंपस पे आते हैं। ये एक्सेस सिर्फ यहाँ के इस इंस्टीट्यूट के बच्चों को मिलता है। इससे नेटवर्क स्ट्रांग होता है और जॉब लगना आसान होता है। जब तुम आगे जीवन में बढ़ जाओगे ना तो तुम्हें एक बात पता पड़ेगा कि असली जॉब तो नेटवर्क से ही लग रहे हैं, और जब नेटवर्क से लग रहे हैं तो आपका नेटवर्क बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। और नॉर्मली ऐसे इवेंट्स को टॉप 1% लोग ना पेड बेसिस पे ज्वाइन करते हैं, पैसे दिए और तब जाने का उन्हें मौका मिलता है। और आप इस कैंपस पे रहोगे ना, आपको फ्री ऐसे इवेंट्स में जाने का मौका मिलेगा। अब तीसरी चीज पे बात कर लेते हैं कि करिकुलम। तो करिकुलम इनका मेटा और माइक्रोसॉफ्ट के लोगों ने डिजाइन करा है, जिसमें कि आपको थ्योरी कम, प्रोजेक्ट ज्यादा और इंडस्ट्री फर्स्ट अप्रोच सिखाई जाती है। इनके एडवाइजरी बोर्ड में ना एमआईटी और स्टैनफोर्ड के भी लोग हैं। और आगे बात करते हैं, इनके जो जनरेटिव एआई जैसे एडवांस्ड सब्जेक्ट हैं वो आपको सेकंड ईयर से ही स्टार्ट हो जाते हैं, वो भी प्रोजेक्ट्स के थ्रू सिखाना। आपको प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग कराई जाती है, जिसमें थ्योरी पे कम फोकस और हर कॉन्सेप्ट रियल प्रोजेक्ट से सिखाया जाता है। मेटा और माइक्रोसॉफ्ट के लोगों ने, मैंने बताया कि डिजाइन कर रखा है, जिसको कि इंडस्ट्री रेडी सिलेबस कह सकते हैं। कि इंडस्ट्री में जाओगे तो गैप क्रिएट नहीं होगा कि अच्छा पढ़ के कुछ आए भैया और वहां पे काम कुछ और आ रहा है, नहीं, आपका इंडस्ट्री रेडी सिलेबस होगा। अब इनके एडवाइजरी बोर्ड में, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि एडवाइजरी बोर्ड में एमआईटी और स्टैनफोर्ड के बेस्ट लोग हैं। अब नेम रिवील कर देता हूं, नाम है पोलैरिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। मैं जा चुका हूं, मैं जा करके मैंने खुद देखा है। ये आपको ऑफर करते हैं 4 साल की बीटेक डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, वो भी 3 स्पेशलाइजेशन में, और डिग्री आपको मिलती है मेधावी स्किल्स यूनिवर्सिटी से। लेकिन सिर्फ 100 सीट्स होते हैं इनके पास। अब देख लेते हैं कि भैया इनके फाउंडर्स कौन है, कि इस टेक स्कूल को, इस इंस्टीट्यूट को बनाया किसने है, क्या वो क्रेडिबल लोग हैं देख लेता हूं। मैं पर्सनली मिला हूं इसलिए बता रहा हूं। मुकुल रुस्तगी सर, मुझे बहुत इंस्पायर करा था इन्होंने। इनकी बात करते हैं, ये खुद आईआईटीएन है और इन्होंने पहले क्लास प्लस को को फाउंड कर रखा है, जो कि 5000 करोड़ का स्टार्टअप है। इनके साथ को फाउंडर है इनके भस्वत अग्रवाल, जिन्होंने, ये भी माइक्रोसॉफ्ट के हैं, इन्होंने क्लास प्लस में भी इनके को फाउंडर रहे हैं और पोलैरिस में भी इनके को फाउंडर रहे हैं। तो मुकुल सर ने ना 10 साल टेक हायरिंग करी थी। अब टेक हायरिंग करते हुए ये प्रॉब्लम इनके सामने आई कि भैया हमें जरूरत कुछ और है और बच्चे पढ़ के कुछ और आ रहे हैं, तो ये गैप जो है ना, इसे कैसे खत्म किया जाए।
इसके बच्चों के पास स्किल नहीं होती है, उन्हें कैसे सिखाया जाए। तब उन्होंने सॉल्यूशन के तौर पे पोलैरिस बनाया। वही भसवत सर की जो बात थी, डीप टेक एक्सपर्टीज है इनके पास। तो अब जब टेक में इनकी एक्सपर्टीज है तो इनका एक विजन था कि भैया हमें डिग्री नहीं देना बच्चे को, हमें स्किल्स देना है, क्योंकि रियल स्किल में ही बच्चे लैग कर रहे हैं। तो ये कैसे, तो उन्होंने सोचा होगा कि यार कोई है ऐसा इंस्टीट्यूट जो ऐसी बातें कर रहा है, नहीं, तो इन्होंने फिर पोलैरिस बनाया। अब बात कर लेते हैं कि भैया सिर्फ फाउंडर नहीं, इनके एडवाइजरी में कौन है। आनंद चंद्रशेखरन सर हैं, जो फेसबुक के डायरेक्टर रहे हैं, स्टैनफोर्ड के एलुमिनस रहे हैं और Xiaomi के एक्स सीईओ रहे हैं। जैकब सिंह, जो कि एक्स सीटीओ हैं ब्लिंकिट के, टेक इंडस्ट्री के वेटरन है, मतलब कि इनको टेक में बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज है। क्लास प्लस के एलुमिनी का भी आपको एक्सेस मिल जाता है, जो कि खुद जियो सिनेमा, जोमेटो और टॉप कंपनीज में काम करते हैं। तो इनका भी आपको बैकिंग, इस इंस्टीट्यूट को भी बैकिंग है और आपको एक्सेस भी मिल जाएगा। MIT और स्टैनफोर्ड का मैंने बता दिया, एडवाइजरी बोर्ड में लोग हैं। तो भैया जब इतने अच्छे लोग इसकी बैकिंग में है तो ये बात जो लिखी है ना वो बिल्कुल सही है कि प्रिंसटन और न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ने, मतलब वहाँ किसी को मिल रहा था प्रिंसटन में और न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में, लेकिन उन्होंने उसे छोड़ दिया और पोलैरिस ज्वाइन कर लिया। अब फी का सीधा कंपैरिजन कर लेते हैं कि भैया हमें सबसे बड़ा डर होता है कि फी कैसा होगा, तो हम बात कर लेते हैं, सीधा कंपैरिजन करते हैं IIT से, पोलैरिस से और टीयर 2 टीयर 3 कॉलेजेस से। IITs की बात कर लेते हैं तो IITs के फी होते हैं 10 से 13 लाख रुपए, पोलैरिस का फी है 20 से 25 लाख रुपए और टीयर 2 टीयर 3 में चले जाओगे ना तो 15 से 20 लाख आपको लग जाएंगे। स्टाइपेंड IITs में मिलता है 4 साल में 12 से 15 लाख, पोलैरिस में आपको 2 से 5 लाख मिल जाता है। टीयर 2 टीयर 3 में जाओगे तो कहाँ से स्टाइपेंड, कुछ नहीं मिलेगा, जीरो। इनका नेट कॉस्ट स्टाइपेंड और फी प्लस माइनस होकर के जीरो हो जाते हैं। आपके यहाँ पे नेट कॉस्ट जो है वो 15 लाख रुपए लग जाएंगे और टीयर 2 टीयर 3 में स्टाइपेंड कुछ है नहीं, तो पूरा का पूरा फी ही आपको नेट कॉस्ट में लग जाएगा, यानी कि 15 से 20 लाख। ROI का टाइमलाइन 1 साल है। ROI का टाइमलाइन क्या होता है कि हमने जितने कॉलेज में फी दिया वो हमें कितने दिनों में रिटर्न हो जाएगा हमारे स्किल्स के थ्रू। तो IITs में जाओगे तो 1 साल में पूरा का पूरा ये अप्रॉक्स आप रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कर लोगे। पोलैरिस का 2 साल है, टीयर 2 टीयर 3 में 5 साल से ज्यादा लग जाते हैं। IITs के प्लेसमेंट की बात करो तो एवरेज पैकेज प्रीमियम रहता है इनका, इस बात पे कोई डिसएग्री नहीं करेगा। पोलैरिस की बात करते हैं तो इनका इंटर्नशिप का मैंने डेटा बता दिया कितना खूबसूरत था, और यहां से निकलोगे आप स्किल्स के साथ, तो उसकी तो भैया फिर आप अपने स्किल्स के दम पे स्काई इज द लिमिट। और इनका 4LPA मास रिक्रूटमेंट। मास रिक्रूटमेंट आपको शायद ना पता हो, सबसे घटिया चीज होती है। तो ये आपकी फी कंपैरिजन हो गई। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे एडमिशन कैसे होगा आपका। तो इनका एडमिशन ना 2 चीजों के थ्रू होता है, एक पैट और एक पीप। पैट प्रोग्राम के बारे में पहले बात कर लेते हैं कि भैया पैट क्या है, पोलैरिस एडमिशन टेस्ट। इसके 2 फॉर्मेट होते हैं। पहला फॉर्मेट में ना MCQ बेस्ड टेस्ट होगा, 120 मिनट्स का टेस्ट होगा, 80 क्वेश्चन होंगे, मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग और कॉग्निटिव एबिलिटी आपकी चेक की जाएगी। लेकिन दूसरा जो फॉर्मेट है उसमें कोडिंग पैट होता है। इसमें कोडिंग के MCQ पूछे जाते हैं, लॉन्ग कोडिंग प्रॉब्लम्स होते हैं, कॉग्निटिव एबिलिटी को टेस्ट करा जाता है। आपके अगर जेई में 90 परसेंटाइल है तो आप पैट को स्किप कर सकते हो, और अगर सैट में 1200 प्लस स्कोर है तो आप डायरेक्टली एलिजिबल हो। पीप की बात कर लेते हैं, पोलैरिस अर्ली एंट्री प्रोग्राम। अभी क्लास 11th में हो अगर तुम, और अगर वीडियो देख रहे हो तो तुम्हारे पास अभी अप्लाई कर सकते हो और सीट बुक कर सकते हो, क्योंकि 100 सीट्स है तो भैया बहुत तेजी से भर जाती हैं, तो फिर शायद आपको ना मौका मिले, तो अभी भी सीट बुक कर सकते हो, ज्वाइन करो और तुम्हें तुरंत मैकबुक मिल जाएगा, वो भी डे 1 से। स्कॉलरशिप भी अवेलेबल है, पैट स्कोर पे स्कॉलरशिप्स हैं और जेईई स्कोर पर भी आपके लिए स्कॉलरशिप्स यहाँ पे मौजूद हैं। सारी चीज़ें बात कर ली, आपको दिखा दिया कि न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी और प्रिंसटन जैसी जगहों से छोड़ के बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं, क्योंकि रियल स्किल सिखा रहे हैं ना बच्चा, ये रियल स्टाइपेंड दे रहे हैं, रियल नेटवर्क दे रहे हैं, जो कि वहाँ नहीं मिलता। मैंने सारे बता दिए कि कैंपस पे आपको यहाँ पे ऑलरेडी 24 से ज़्यादा फाउंडर्स मिल जाएंगे, जो बच्चे हैं जिन्होंने स्टार्टअप कर रखा है, तो नेटवर्क बहुत तगड़ी होगी। 100 सीट्स लिमिटेड बता दी, 1 करोड़ वाली बात कर ली थी, और 0 अनपेड इंटर्नशिप। डिस्क्रिप्शन में जाओ, इनका लिंक दे रखा है, अभी अप्लाई कर दो, क्योंकि ये मौका जाना नहीं चाहिए।